श्री राम का नाम नई बहस के साथ छिड़ गया संग्राम। श्री राम पर फारूक अब्दुल्ला की नई थ्योरी, लोगों ने की विरोध की तैयारी। अब्दुल्ला ने कहा राम तो अपने हैं, सब क्यों समझने लगे ये तो अपमान कर रहे हैं। इतना हंगामा क्यों है, इतना जहर क्यों उगला जा रहा है। जो सत्य है उसे स्वीकार कर लिया है तो इतना कलेश क्यों है, इतना कोहराम राम के नाम पर क्यों मचा है। कहते हैं जो उम्र के आखिरी पड़ाव पर होता है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, जगत क्या है, सब कुछ एहसास होने लगता है। दुनिया को जो चला रहा है उसकी वास्तविकता का एहसास हो जाता है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पहले जैसे हों, जैसी सियासत की हो, लेकिन अब उम्र के इस पड़ाव पर जो बात उन्होंने कही है, क्या उसे झुटलाने के लिए किसी के पास प्रमाण है? क्या नीचे जो इंसान है ठीक उसी तरह जो इस दृष्टि को चला रहा है, उनके बीच भी ऊपर बंटवारा हुआ होगा? किसी के पास सबूत हो तो साबित करना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने ऐसी कौन सी बात कही जिससे सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कथित राम भक्तों ने मोर्चा संभाल लिया है? चलिए उस पर आते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला 23 मार्च 2023 को पैंथर्स पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर उधमपुर पहुंचे। यहां उन्होंने कहा भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के भगवान नहीं है, ये अपने दिमाग से निकालिए। भगवान राम सबके भगवान है, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, अमेरिकन हो या फिर रूसी हो। अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं है, वो सबका रब है। इस दौरान फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के एक बुजुर्ग प्रोफेसर जिनकी कुछ समय पहले मौत हो गई, उसका हवाला देते हुए कहा, उन्होंने लिखा था कि लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए भगवान राम भी अल्लाह की तरफ से ही भेजे गए हैं। मगर मैं आपको बताऊं, भगवान राम सिर्फ हिंदू का भगवान नहीं है, ये अपने दिमाग से निकालिए। भगवान राम हर एक के भगवान हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन, अमेरिकन हो, रूसी हो, जो मानने वाला, जिसे हम कहते हैं, हम अल्लाह को कहते हैं रब्बुल आलमीन, आलमों का रब। वो मुसलमानों का ही रब नहीं है, वो सबका रब है। और एक बहुत बुजुर्ग प्रोफेसर भी अभी गुजरे हैं पाकिस्तान में, उन्होंने कुरान शरीफ की 7 जिल्दों में उन्होंने तफसीर लिखी है। उस तफसीर में वो खुद बयान करते हैं, मौलाना असरार, और उसमें कहते हैं वो कि तुम लोग ये याद रखो कि भगवान राम जो है वो भी अल्लाह की तरफ से ही भेजे गए हैं लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए। ये जो आपके सामने आते हैं, हम ये राम के पुजारी हैं, बेवकूफ लोग हैं। ये राम को बेचना चाहते हैं। इन्हें राम से कोई मोहब्बत नहीं है, इन्हें हुकूमत से मोहब्बत है। राज्य में आगामी चुनावों के बारे में बोलते हुए पूर्व सीएम ने कहा, मुझे लगता है कि जब जम्मू कश्मीर में चुनावों की घोषणा होगी तो वो आम आदमी का ध्यान हटाने के लिए राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। बहरहाल फारूक अब्दुल्ला का ये वीडियो सामने आने के बाद एक यूजर ने लिखा, जो लोग राम मंदिर का विरोध करते थे आज राम का नाम जप रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए मोदी जी से। एक और यूजर ने अब्दुल्ला को आड़े हाथ लेते हुए कहा, राम जन्मभूमि पर बन रहा मंदिर जनता की धरोहर है, उनकी आस्था पर बुरी नजर मत डालो मियां। एक दूसरे यूजर ने लिखा, वक्त जरूर बदलता है, अभी इनकी सरकार सत्ता में आने दो, गिरगिट की तरह रंग जरूर बदलेंगे। 1988-89 में जब सत्ता में थे तो चुन चुनकर कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया, राम जी तो उसका हिसाब जरूर लेंगे। एक और यूजर फारूक अब्दुल्ला पर बात करते हुए लिखते हैं, तो फिर राम मंदिर मुद्दा क्यों बना? अब मुद्दे की तरफ सबके ध्यान है, लेकिन असल समझ से दूर होते जा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, अब जय श्री राम बोल ही दो फारूक अब्दुल्ला। बता दें कि पिछले साल नवंबर में भी फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं बल्कि सबके भगवान हैं। उन्होंने लोगों से धर्म के आधार पर बांटने की कोशिशों के प्रति सतर्क रहने की अपील की थी। उस दौरान भी भाजपा पर अप्रत्यक्ष हमला करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा था, कोई भी धर्म बुरा नहीं है, उसके इंसान भ्रष्ट हैं, धर्म नहीं। वो चुनाव के दौरान हिंदू खतरे में है का बहुत उपयोग करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इसके शिकार न हो। भारत में 70 से 80% हिंदू आबादी है और क्या आपको लगता है कि वो खतरे में पड़ जाएंगे? बहरहाल श्री राम और अल्लाह को एक कहने पर सोशल मीडिया पर हंगामा बरपा है।